आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं जिन्होंने डेंटिस्ट के तौर पे अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद वो बन गई हैं एक्ट्रेस। रक्तांचल वन में इन्हें आपने देखा था, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और अब ये आगे लेकर आ रही है रक्तांचल टू को। तो कितनी एक्साइटेड हैं आप, और क्या कुछ नया लेकर आ रही हैं इस बार? First of all, hi to everybody and the viewers. So I'm very, very thrilled and excited because हम लोगों ने last year पूरा जम के मेहनत किया and I remember मैं तो लॉस एंजलिस में थी जब सीजन 2 का शुरुआत होना था, कोविड सेकेंड वेव आने के जस्ट पहले। सो मैं स्पेशली इसके लिए आई थी और हम लोग 3 महीने थे बनारस में, शूट किया बहुत अच्छे से एंड सडनली सेकेंड वेव आ गया था। So there were so many challenges and everything, and we shot in air bubble, all the actors and everybody. We were not allowed to go out, and now the finally time has come. The edit is done and everything. It feels amazing. It feels great. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि किसी भी एक्टर को या किसी को भी बहुत अच्छा लगता है कि आपका काम किया हुआ सामने आए और एक्नॉलेजमेंट मिले, बिकॉज हम सब लोग मेहनत तो करते ही हैं, सभी करते हैं, बट it's a great feeling, and I must say hats off to my producers, Shashank Rai and Pradeep Gupta ji from Pinaka and Maima Productions, जिन्होंने even in lockdown उस वक्त सारी कास्ट को बिठा के रखा, जब मुझे मालूम है कि सारे प्लेटफॉर्म के और मेरे अदर शोज विच आई वाज डूइंग उन सब का शूट बंद हो गया था, क्योंकि कास्ट को बिठाना, वीकेंड लॉकडाउन होना, हम लोग फिर किसी को कोविड हो गया था, 14 दिन क्वारंटीन होना, सो इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है आपके प्रोड्यूसर्स का एंड आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है, तो उन्होंने सारे एक्टर्स को बांध के रखा और आज फाइनली शो बाहर आ रहा है 2-3 दिन में, सो आई एम वेरी थ्रिल्ड। अच्छा, आप एलए से लौट के आई, और जो आपका किरदार है वो एक 80s की ऐसी लड़की का है जो बहुत शर्माती है, शर्मीली सी है, सीधी सी है। तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए इस रोल को करना, जो कि आपके रियल लाइफ से बिल्कुल ऑपोजिट है? सी एक्चुअली क्या है ना कि दिखने में ऑपोजिट है, बट अंदर से तो वी आर ऑल इंडियंस ना, वी आर राइट। फ्रॉम सेम कंजर्वेटिव। आई एम तो इनफैक्ट फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव ब्राह्मण फैमिली, तो मेरे लिए इट वाज इवन मोर चैलेंजिंग बिकॉज ना हम उस एरा के हैं, ना हमने उस टाइम का ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना कुछ ऐसा नहीं देखा था। सो आई वेंट इन द प्रोसेस और मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग तो था कि पूरा सटल करके हम, मतलब एक्टिंग की एक्टिंग नहीं करनी है, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और ये क्योंकि ट्रू इवेंट्स पे आधारित है, तो आप ज्यादा कुछ इसमें कैरेक्टर के साथ नहीं छेड़खानी कर सकते हैं, जो भी आपको बताया जाता था। तो जैसे जो प्रोड्यूसर है शो के, वो हमारे क्रिएटर भी हैं शशांक राय, तो उनके साथ में बहुत समय बैठा करती थी बिकॉज ही गॉट दिस आइडिया ऑफ रक्तांचल एंड जिनकी कहानी है। तो मेरे लिए इट वाज एक्चुअली वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस, और मैं उस वक्त लॉस एंजलिस से आई थी, तो मेरे अंदर एक अलग ही राइट। था, वहां पढ़ाई करके आना और सडनली यहाँ पे एक अलग तरीके का काम करना, जो अच्छा। कि पूरा रेट्रो है। हम्म, पहले सीजन में जो आपकी झलक थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन सीजन 2 में जो आपका किरदार है वो आगे बढ़ रहा है। तो सेकंड सीजन को लाने में जो रोली का रोल है वो कितना बड़ा है? बहुत ही बड़ा है। मैं चाहती हूँ कि दर्शक देखें, एंड आई एम द सरप्राइज एलिमेंट फॉर द शो, इसीलिए आपने देखा होगा बहुत ग्लिम्पसेस इस तरीके से नहीं रखे हैं। डेफिनेटली बिकॉज सीजन इतनी बड़ी कहानी है, ये 3 सीजन के लिए ये शो हुआ था और कहानी उस तरीके से है। तो सीजन 1 में मेकर्स ने डिसाइड किया कि भाई अगर हम सीजन 1 में ही सब दिखा देंगे तो 2 और 3 में क्या दिखाएंगे। 2 में जैसे जो ऑपोजिट हैं क्रांति जी, जो मेरे हस्बैंड प्ले करते हैं, विच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टोरी, तो उस में उनका इतना नहीं है, तो राइवलरी है, एंड हाउ रोली टेक्स ओवर from these guys and how she conducts the state and everything around in her subtle manner, एक सीधी साधारण लड़की, next door girl, how she protects her family and हम्म। gets into politics to save her family is more that, तो रोली ने वो काम बखूबी निभाया है। रक्तांचल 2 की जी, जो कास्ट है वो पहले से और बड़ी हो गई है, नए नए एक्टर्स जुड़े हैं। तो उन सबके साथ काम करना कैसा रहा? बहुत आशीष विद्यार्थी जी हैं, करण पटेल नए जुड़े हैं, कैसे यस रहा? यस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एक्चुअली। आशीष जी को तो हमने खुद इतनी फिल्म्स में देखा है, इतने सीनियर एक्टर हैं। मैं टीवी बहुत देखती नहीं हूँ, बट आई एम श्योर दीज गाइज आर वेरी गुड, दे हैव डन ह्यूमंगस वर्क ओवर दैट। माही जी को डेफिनेटली देखकर हम लोग बड़े हुए हैं,
तो मेरे लिए उनके साथ स्क्रीन पे शेयर करना, और आशीष जी मेरे चाचा का रोल प्ले कर रहे हैं। माही जी से मेरा एक पॉलिटिकल रिफ्ट है जो कि मैं टेक ओवर करती हूँ आगे सीजन में। तो बहुत ही अच्छा लगा। करण, यस, द कास्ट वाज वेरी गुड, एवरीबॉडी वाज सपोर्टिव, माय डायरेक्टर। तो बहुत ज्यादा समय बात करने में नहीं मिलता था क्योंकि हम लोग इतना इंग्रोस्ड रहते थे। ये बहुत ड्रेनिंग था हमारे लिए प्रोसेस, कैरेक्टर्स में रहना, और फिर इतना स्ट्रेस था कोविड का, 10 चीजें थी। तो वो सब ध्यान में रखते हुए मैं नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा हमने किया वो सब मस्ती गुल्ला, हाँ वो भी करते थे, बट काम के साथ स्पेस करते हुए स्क्रीन स्पेस, आई वाज रियली हैप्पी टू लर्न न्यू थिंग्स, अनफोल्ड। करीब 2 महीने आप जो है भोलेनाथ की नगरी में रह के आई हैं, तो वो बनारस में रहने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? और होली की फोटोज भी हमने देखी, बहुत प्यारी हैं, तो वो बताइए उसके बारे में। बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मतलब हम लोगों ने ये किया, सब लोगों ने, रक्तांचल, और ये कंप्लीट मैं देती हूँ श्रेय जो अगेन लाइक हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, बिकॉज उन्होंने वो ऐसी जगह सेट किया विच इज वेरी वेरी क्लोज। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग उस सेट कर तो लेते हैं एरा को, बट कई बार हम लोग कई सीन्स चीट करते हैं बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक इश्यूज, बिकॉज ऑफ वट एवर। तो पूरे रियल लोकेशंस मैंने इतना बनारस देख लिया, और शशांक जो है वो बनारस से ही है, जो हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर है, और प्रदीप जी बहुत आते थे वहां पर जो हमारे थे। तो वो लोग पूरी कास्ट को मोटिवेट करते थे, अच्छा चलो तुम बनारस में हो यार, वाई यू गाइस आर लाइक कि हम 2 महीने यहाँ पे हैं, ये हो गया, जस्ट गो अराउंड, सी इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर, you know, it's one of the most oldest cities, so I feel very blessed। मैं कितनी बार काशी विश्वनाथ गई हूँ, तो एक अलग ही सुकून है वहां पर। अस्सी घाट बहुत प्यारा लगा। 103 लोकेशंस में शूट हुई है ये सीरीज, तो इसके बारे में बताइए कि कहाँ कहाँ एक्सप्लोर किया आप लोगों ने, और क्या कुछ आपको नई चीजें पता चली रूट पे जाके, जो हमारी कंट्री की बोलते हैं ना जड़े हैं। जड़े हैं 108 लोकेशन है आई थिंक, ओह, इफ आई एम 108। नॉट मिस्टेकन। और मैंने तो कहा ना कि हम नॉर्मल लाइफ में सोच नहीं पाते कि हम नॉर्मली ऐसी जगह जाके एक्सप्लोर करेंगे। अगर हम इस प्रोफेशन में नहीं होते या हमारा बनारस जाना नहीं होता रक्तांचल की बतौर, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से मैं बनारस को एक्सप्लोर कर पाती। तो जैसे कि वहाँ के मार्केट्स हैं, वहाँ की छोटी छोटी गलियां हैं, वहाँ के घाट हैं, कुछ ऐसे घाट हैं जो बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड है, जो किसी ने देखे ही नहीं है। और इनफैक्ट आउटस्कर्ट्स ऑफ बनारस ऑल्सो इट्स सो ब्यूटीफुल, ऐसे ऐसे छोटे मंदिर हैं वहां पर। कुछ तो देखिए बहुत फेमस मंदिर हैं और जॉइंट्स हैं, बट कुछ जगह हैं जो कि बिल्कुल अनटच्ड हैं, थोड़ा सेग्रीगेटेड है। एक उससे थोड़ा आगे एक जगह है मिर्जापुर, वहां भी हमने शूट किया, और वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मैं अब अभी कैसे बोलूं, हाँ होली के पिक्चर्स बहुत वायरल हुए थे बिकॉज वो एक अलग से ऑर्केस्ट्रेट किया गया था, शूट बाय मी गंगा जी में। जी। बहुत मजा आया था यार, इट वाज काइंड ऑफ एन एडवेंचर। अच्छा, सीजन 3 के लेकर कितनी तैयारियां हो चुकी हैं? प्री प्रोडक्शन में है या फिर शूटिंग स्टार्ट हुई है? उसके बारे में कुछ बताइए। उसके लिए तो आपको मेरे प्रोड्यूसर से बात करना पड़ेगा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, बिकॉज मैं रिवील नहीं कर सकती। हाँ 2 डेफिनेटली है, तो 3 तो आएगा ही, बिकॉज देयर इज अ बिग ट्विस्ट अगेन, एंड 3 इज ऑल्सो मोर अबाउट मी, बिकॉज कहानी ही ऐसी है, जैसा मैंने कहा कि ये इंस्पायर्ड फ्रॉम 2 इवेंट्स है, उस पे आधारित है, तो इट टेक्स इट फॉरवर्ड। सो या डेफिनेटली आई एम वेरी थ्रिल्ड अगर ये आगे जब भी स्टार्ट होगा। मैं स्पेकुलेशंस छोड़ रही हूँ, अभी 2 का इंतजार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? रक्तांजल तो आ रहा है, और हम किस कौन कौन से फिल्मों में या ओटीटी में आपको देखने वाले हैं? तो मेरे 4 और ओटीटी शोज आने वाले हैं, और एक फिल्म आने वाली है, और उससे भी पहले एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। सो ऑलमोस्ट विद इन अ मंथ वो आने वाला है, बट मैं बिलीव करती हूँ कि लेट इट शुड कम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो काम हो जाएगा तो सबको दिख जाएगा, तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ उस बारे में। बट या फिंगर्स क्रॉस्ड, गॉड इज काइंड, क्योंकि लास्ट ईयर हमने जो भी मेहनत की है वो इसी साल बाहर आएगी। बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं रिलीज हो पाई चीजें, जो भी कारण रहे। सो आई एम वेरी थ्रिल्ड। चलो, ऑल द बेस्ट आपको, आपके करियर के लिए और रक्तांजल 2 के लिए। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू।